एक समय की बात है कि एक राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया। युद्ध हो गया और राक्षस भी वेदों अनुसार साधना करते थे, देवता भी। देवताओं को राक्षसों ने हरा दिया। राक्ष और देवता वहां से भाग के और कितना समुद्र के किनारे जान बचा के फिर वहां फिर बैटरी चार्ज करने लगे, भक्ति करने लगे। भक्ति करी, स्तुति करी, हे विष्णु भगवान, हे परमात्मा हमारी रक्षा करो, हमें राक्षसों ने सता दिया। तो कहते जब उन्हें घने दिन स्तुति करते हो गए, जब विष्णु भगवान प्रकट हुए तो उसने कहा भाई बोलो क्या बात है, मैं तुम्हारी वैसे परिचित हूं, तुमने क्या दिक्कत है। तो उन देवताओं ने कहा भगवान ऐसे ऐसे हम राक्षसों ने हमें हरा दिया। तो भगवान विष्णु रूप में वो काल था, वो ऐसे ही आता है। उसने कहा भाई बात सुनो कि वो देव राक्षस भी वेदों अनुसार साधना करते हैं, जंतर मंत्र जो सिद्धि प्राप्त करते हैं वेदों के मंत्रों से ही कर रहे हैं, और तुम भी। लेकिन वो कैसे हारेंगे कि मैं एक अपना दूत भेजूंगा। एक माया मोह नाम का उसने एक व्यक्ति उत्पन्न कर दिया वचन तय, और इसको मैं भेजूंगा राक्षसों के पास, इसको मैंने शब्द शक्ति दे दी, और ये उन राक्षसों को उस वेद ज्ञान से हटा देगा। अपने चतुरता के कारण उनकी वेदों वाली साधना छुड़वा के और मनमान्य आचरण पर फिट कर देगा, और फिर तुम लड़ाई करियो, तुम जीत जाओगे। ऐसा ही हुआ, ये विष्णु पुराण में लिखा है। तो पुण्यात्माओं यो काल न्यू जाल फैला रहा है। अब इसने ये ऋषि दयानंद जो था यो अपना दूध भेज रखा था काल ने। अब ये कितना प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि काल सब में बोल रहा है, किसी ने डिस्टर्ब होने ना देता। जो अपने दूता के अनुयायी हैं सब में एक जैसी सुर में सुर मिलवाता रहता। हाँ बिल्कुल सही। अब इस दानंद सरस्वती में जकित महर्षि का एक भी गुण पा जा तो मैं संतपना छोड़ दूंगा, और मैं इसने सिर पर रखता जाए महर्षि के गुण होते थे। पता मेरा कोई जाति दुश्मन ना, मेरे को इसमें कोई बाधा इसने करी, लेकिन ये ज्ञान को नहीं भक्ति का इसका एक भी सत्यार प्रकाश कति नकली ज्ञान है, टोटली वेद विरुद्ध और समाज में अप्लीकेबल कर पढ़न जोगा भी को ना, मानना तो बहुत दूर की बात है। और आज तक इसकी महिमा का बोलबाला हे भगवान किससे बच्चे बच्चे में सुन रहे। अब महर्षि पढ़ा था, वो तो भाई बड़ा विद्वान पुरुष था। मेरा सगा मामा डबल एमए इन इंग्लिश, एमए इन संस्कृत। और जब इस दास ने परमात्मा की आज्ञा मानकर ये सत्संग शुरू किए तो क्रोथा आश्रम बनाया था, साल भर होया होगा। मेरी माँ बीमार होगी, मेरे साथ ही रहते माता पिता, तो उनको पता लगा तो वो मिलन खातिर आ गए। तो आगे बैठे बातचीत हुई, मैंने उनसे कहा कि ऐसे ऐसे सत्यार प्रकाश में महर्षि दानंद जी ने बहुत ही गलत ज्ञान प्रचार लिखा हुआ है, और ये वेदों के ज्ञाता नहीं थे। तो मेरे मामा जी कहे रो की बात कहे, भाई तो बड़े महान विद्वान थे, क्या बात कह रहे हो। एक नहीं सुनी, उठ कर चल पड़ा। हमने प्रमाण दिखाने की चेष्टा की, देखा भाई आख्या देख ना, भाई तो बड़े विद्वान पुरुष थे। यानी उसकी स्तुति इतनी बोल रही है महर्षि दानंद की कि संस्कृत का एमए व्यक्ति भी उनके द्वारा किए गए अनुवाद से वो कति बैठा रहा है। नो ना भी बढ़िया, इसके साथ अनुवाद कोई कर नहीं सकता, ये तो समाधि ला के वेदों के मंत्रों के अर्थ ढूंढा करता है। तो अपनी विद्वता फेल कर देते हैं उनके अनुवाद का आगे। अब और जनसाधारण की तो मैं कहूँ कि क्यों मानने का, जो एक एमए संस्कृत का व्यक्ति और उसके गलत अनुवाद को ठीक मान रहा है, क्योंकि उसकी सुनी सुनाई में बात है वो इतना फ्यूज हो गया। और ऐसे इस कागजी शेर के लिए मन ने सिर फुटवाना पड़ गया।
इस दास की ड्यूटी ला दी परमात्मा ने, और यो कति थोथला करके धर दिया। इसकी तो धोती सी धोती दानंद की है, इसका नाम लेने से भी नफरत कराया करेंगे लोग, आगे आने वाले समय देख लेना। मेरा उद्देश्य यही है कि जो ये नकली अंडी पाक रहे हैं ना, ऋषि महर्षि गुरु, इन सब की पालिश तार दूं ज्ञान से, फिर ये जनता समझ जाएगी ओरिजिनल और डुप्लीकेट को। फिर कौन डुप्लीकेट न चाहोगा, ऐसा बौड़ा कोई को नहीं। तो वो समय आ लिया, तकरीबन सबकी पालिश उतर चुकी है, पर देखने वाले जो अभी बोले हैं वो देखना भी नहीं चाहते अपने गुरुजी के बारे में। हमारे गुरुजी के बारे में यू रामपाल कुछ बात कह रहे हैं, निंदा करे, वो तो निंदा। रामपाल इतना बावड़ा नहीं है कि अपने सिर पर बार धरे, इसे घाटे के सौदे ने रामपाल नहीं कर सकता कि किसी की निंदा करके अपने सिर पर बार धरूं, सपने में भी नहीं सोच सकता। हाँ, सच्चाई कहना पुण्य होता है, और वो भी परमेश्वर की ओट में बैठकर कही जा सकती है। परमेश्वर की आड़ में बैठकर ये दास सत्य कह रहा है, और इस सत्य का इतना प्रभाव हुआ है कि लाखों की संख्या में पुण्यात्मा इसको स्वीकार कर चुकी है। तो पुण्यात्मा, इस काल ने ऐसे ही जैसे ये श्री शिवदाल जी भेज रखे थे, ये काल का दूत था, और इनको कह भी पता नहीं था भक्ति का। पता था इस काल को इतना कि कलयुग में अब ये आ गई थी बिचली पीढ़ी, और इसमें सतलोक की महिमा, अपने निज घर की महिमा का प्रचार होना था। तो उससे पहले काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो मेरे मुख आन समोही। और अनेक पंथ में चलाऊं, नाम तुम्हारा ले गुण गाऊं। परमात्मा से वार्ता हुई थी काल की, जब जोगजीत रूप में भगवान आए थे। वो अपने परमात्मा को नहीं पहचान सका काल, ब्रह्म उनको अपना बड़ा भाई जोगजीत समझता था। तब जोगजीत ने कहा था कि काल मैं तेरा भांडा फोड़ पर कहूँगा, तूने जो दुनिया को भ्रमित कर रखा है, गलत ज्ञान प्रचार करवा रहा है, तूने परमात्मा का नाम और निशान मिटा दिया परमेश्वर का। तेरी वास्तविकता से मैं जनता को परिचित करवा कहूँगा और कहूँगा यू काल है भाई, इसकी पूजा मत करो, परमात्मा कोई और है। तब काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब संसार गवन तुम कीजे। तो जोगजीत रूप में परमात्मा ने इसको ये वरदान दे दिया था, आशीर्वाद दे दिया था कि भाई 3 युगों में जीव थोड़े ले जाऊंगा, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जाओ। इसको पता था कि चौथे युग कलयुग में, और ये बिचली पीढ़ी जब शिक्षा प्रारंभ होएगी इस संसार में, परमात्मा आवेंगे और अपने ज्ञान का प्रचार करेंगे। उससे पहले इसने नकली पंथ चला दिए, सतलोक की महिमा गाने वाले। जो राधा स्वामी पंथ है, यो सब तय 1 नंबर का काल प्रेरित है, और दूसरे नंबर पर ये धन धन सतगुरु, ये भी काल के ही पंथ है, और तीसरा ये निरंकारी पंथ, और चौथा ये अंशादेश वाले। ये सभी ना इनका सिर ज्ञान का, ना किते पैर, और आखिर में भगवान को लास्ट में कहते हो निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश दिखता है उसका। तो ये काल ने पहले इतना जबरदस्त जो है ना प्रचार करवा दिया, उस नकली दूत भेज गए। अब परमात्मा ने कहा था ठीक है कोई बात नहीं, तू अपनी करना, मैं अपनी करूंगा। काल ने कहा था कि कुछ तो ऐसे अलग से पंथ बना दूंगा, और कुछ देवी देव और ये मूर्ति पुजारी, कुछ देवी देवता बना दूंगा, कुछ मूर्ति पुजारी बना दूंगा, यानी कत्ती भट्ठा बैठा दूंगा। इस भक्ति का अलग से कोई ज्ञान देगा उन साधनाओं से, कोई सुनेगा नहीं, बल्कि सिर फोड़ देंगे। तो परमात्मा को ये पता था कि जब मैं आऊँगा या अपना कोई दास भेजूंगा बिचली पीढ़ी में, उस समय क्या होगा कि सभी पंथ
अपने अपने ज्ञान का प्रचार ढोल के डंके पर कर चुके होंगे और उनकी द्वारा अनुभव की पुस्तकें पूरे समाज में उनके अनुयायियों में फैल चुकी होगी। तब परमात्मा ने कहा था उस समय मैं अपना दूत भेजूंगा, संदेशवाहक, और वो फिर सदग्रंथों के आधार से उन नकली पंथों के अनुभव की पुस्तकों को और उस ओरिजिनल नोट से तुलनात्मक तरीके से तोल कर दिखा देगा कि ये डुप्लीकेट, इनका अनुभव गलत है, हमारे सदग्रंथ ये बताते हैं। तो वो सभी पुण्यात्मा उस सच्चाई को समझकर और परमात्मा की चरणों में आ जाएंगे, अपना कल्याण करवाएंगे। वो समय अब आ चुका है। अब उस तत्व ज्ञान रूपी सूर्य का अब उदय हो चुका है। जब सूर्य उदय होता है प्रकाश थोड़ा सा कम होता है, धुंधला होता है, और जब ये शिखर में आएगा फिर सब अंधेरा मिट जाएगा। अंदर कमरा में भी रोशनी बन जाती है, जहाँ अंधेरा वैसे होता है, कक्षों में भी चांदना बन जाता है। तो पुण्यात्माओं, अब ये तत्व ज्ञान रूपी सूर्य पूरे विश्व को रोशनी देगा और पूरा विश्व में भाईचारा, प्रेम, भगवान से डर, ये हाहाकार जो माया की दौड़ जिसे अंधा होकर इंसान कुछ भी आगा पीछा नहीं देखता, कोई किसी की आत्मा दुखाते हुए भी नहीं डरता, मांस खाते हैं, बुरा हाल हो रहा है, ये सब समाप्त होगा।